अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, अमरीका में रोज़ाना 1000 हलाकतें, पोलैंड में रोज़ाना 540 हलाकतें, रूस में 491 हलाकतें, ईरान में 483 हलाकतें, बरतानिया में 206 हलाकतें और मेक्सिको में रोज़ाना 250 हलाकतें। ये कोरोना की दुनिया में तबाही के हालात हैं। बरतानिया में रोज़ाना 15,500 केसेस सामने आ रहे हैं, अमरीका में 3,568 और रूस में 24,300 से ज़ायद केसेस यौमिया सामने आ रहे हैं। दुनिया की करीबन 5.5 करोड़ आबादी कोरोना मुतासर है। 14 लाख लोग कोरोना से के मुंह में जा भी चुके हैं एज वी स्पीक। लेकिन हमारे लिए कोरोना एक मजाक है, सियासत है। चूँकि हम हर मामले में बहादुर तरीन कौम है, इसलिए हमने इस वबा से भी लड़ना ही है, इससे पनाह नहीं मांगनी। हम वो कौम हैं कि जो अलामत जाहिर होने से पहले टेस्ट की जहमत गवारा नहीं करते। हमारे यहाँ रोज़ाना सिर्फ 40,000 लोगों की टेस्टिंग होती है, मगर हमारे मुकाबले में अमरीका में रोज़ाना 2 लाख, बरतानिया में 2,80,000 कोरोना टेस्ट होते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में 3,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। 48 अमवात हो गई, मगर इस हौलनाक सूरत हाल को ना आवाम संजीदा ले रही है, ना ही ऑपोजिशन। PDM जल्द से जुलूसों की पाबंदी को खातिर में लाए बगैर अपनी मुहिम जारी रखने की बात करती चली जा रही है। रियासत के ऐलान से तालीमी इदारों की बंदिश के बावजूद मगर वफाकुल मदारिस मदरसे बंद करने से इंकारी हैं। ताजिर SOPs के बगैर काम जारी रखे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर, हत्ता कि कहीं SOPs पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। सियासी इज्तमात हों, समाजी इज्तमात हों या फिर मजहबी इज्तमात, कहीं एहतियात दिखाई नहीं दे रही। एक शख्स से दूसरे शख्स में कोरोना फैलाव की शरह पाकिस्तान में खौफनाक हद तक तजावुज़ कर चुकी है। अब हर एक कोरोना से मुतासिर शख्स से 7 दीगर लोग मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में हर 15 में से एक शख्स तो पॉजिटिव आ ही रहा है टेस्ट के अंदर। और मगर मजाल है कि कोई इस वबा को सीरियस ले। इस गैर संजीदगी से कौम एक बड़ी आफत का शिकार हो सकती है। और सवाल अब यह है कि वज़ीर आज़म का मास्क सिर्फ लहरा देने से या ऐलान इस तरह कर देना, क्या ये काफ़ी है? वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एहतियात की हदायत से कौम SOPs फॉलो कर लेगी, या फिर इस गैर संजीदगी की वजह हुकूमत और अपोजिशन का वो रवैया है कि जो हम 15 नवंबर तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखते आए हैं। अब हुकूमत का कहना है कि ना अपोजिशन मान रही है, ना ताजिर और ना ही वफाकुल मदारिस। तो फिर सवाल तो एक ही बनता है कि हुकूमत की रिट है कहाँ? क्या इस मनमानी के साथ कोरोना कम हो पाएगा और अवाम को लाहक हौलनाक खतरात कैसे कम हो पाएंगे? आए रोज़ अगर आप पिछले 2 हफ्ते में ही देख लें, हर एक के कॉल फेल में तजाद है। कोई इस कौम से मुखलिस दिखाई नहीं दे रहा। हर कोई जो है सिर्फ अपने आप को महफूज रखने की कोशिशों में है और अवाम की किसी को खातिर नहीं। और हम बात कर रहे हैं लीडरान की। हत्ता कि अगर आप बात करें तो वफाकी वज़रा हों या तर्जुमान हों, वफाक से लेके पंजाब में कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है गवर्नर हाउस के अंदर, कोई अपने अभी भी इज्तमाआत जो है जारी रखे हुआ है, कोई अभी भी जलसे कर रहा है, चाहे ऑपोजिशन हो। अपनी बेटियों के जो शादियां हैं और जो फंक्शंस करने हैं उसके लिए बड़ा सा एक डिस्क्लेमर लगाते हैं, जो अभी हम TV स्क्रीन्स पे भी आपको दिखा देंगे कि बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की अगर शादी आपने अटेंड करनी है तो बिलावल हाउस कराची से ये सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह उनका एक वेडिंग कार्ड निकला, तो ये भी साथ ही गर्दिश के अंदर है कि तमाम तर जो अटेंडीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट की गई है कि ईमेल करें पिछले 24 घंटे का अपना टेस्ट, जिसके अंदर अगर वो नेगेटिव COVID-19 PCR टेस्ट उनका नेगेटिव आया है तभी वो अटेंड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी यानी कि लाजमी एक रिक्वायरमेंट रखी है अगर आपने शादी अटेंड करनी है। तो अपनी बेटियों के लिए इतनी एहतियात, लेकिन कौम की बेटियों के लिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जल्द से जुलूस में दावतें दी जा रही हैं। कल तक जिसे कहा जा रहा था इस बीमारी से घबराना नहीं है, आज कहा जा रहा है नहीं, कल तक इस बीमारी से घबराना है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं ना घबराना नहीं है। ऑपोजिशन कहती थी घबराना है, आज ऑपोजिशन कह रही है घबराना नहीं है। हर किसी ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खोल रखी है। मसला ये है कि अगर इधर ज़्यादा हम देखें कि अगर एक मैस नुकसान होने शुरू हो गया तो ना इसके हमारे रिसोर्सेज मुतहम्मिल हैं, ना हमारे हस्पताल इक्विप्ड हैं और ना ही माजरत के साथ हमारा कल्चर इसकी इजाज़त देता है कि जब कहीं से उठेगी, कहीं तदफीन की जाएगी और कहीं जनाजे होंगे तो ये मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है कि उधर लोग नहीं पहुंचेंगे। हमारी सकाफ़त में भी ये है, हमारा मज़हब भी हम मज़हब हमें अहादीस जो बताई जाती हैं पिछले 6 महीने में, जो हम टेलीविज़न के ऊपर भी एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज चलते देख रहे हैं, बड़ा क्लियर है वबा के हवाले से।
मगर इट सीम्स कि हमारा कल्चर हमेशा प्रेसिडेंस ले जाता है। तो एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कि क्या ये बाकी रियलाइजेशन है, अगर आवाम को नहीं है तो इन लीडरान को हैं जो मुखलिस कहते हैं कि हम सबसे मुखलिस आपके लीडर हैं और आप ही की बका का और आप ही की आपके बेहतर मुस्तकबिल की का हमेशा सोचते हैं। एक वक्फे के बाद बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़े जवाब मिल जाएं। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की मेंबर कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन फॉरेन अफेयर्स अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मेंबर सूबाई असम्बली हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, और निहाल हाशमी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। निहाल हाशमी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, फरमा दीजिएगा कि मैंने तो एटलीस्ट अपने इतने सालों की सहाफ़ती पेशे में कभी एक ऐसा मरहला नहीं देखा कि जिधर मौत आपके सामने खड़ी हो और आपको देख रही हो और इधर के लीडरान जो हैं वो डिनाइल में हो, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या हुकूमती लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं। मुझे वाकई समझ नहीं आती कि इसको किस तरह एनालाइज करें या किस तरह देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर गालिबन आप बात कर रही हैं कोरोना के हवाले से, तो देखिए बुनियादी तौर पे ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को आगाह करे, लोगों के साथ ताउन करे, लोगों को फैसिलिटेट करे और ख़ुद वो काम करे जिस पे दूसरों को अमल करने के लिए कहती है। आपने देखा होगा हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने भी हाफिज़ाबाद में जलसा किया, उन्होंने सवात में जलसा किया और इनके वज़रा तमाम के बेशतर लोग ये जी भी गए और उन्होंने तमाम SOP का जो था वो बालाए ताख रखा और वो जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा फिरदौस आशिक अवान साहब अभी ये काम करी थी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि क्या कोरोना रात के वक्त नहीं आता है और दिन के वक्त आता है और दिन के वक्त आता है और रात के वक्त नहीं आता है। एक अजीब सी बात की हुई है कि आप 8 बजे के बाद ये बंद कर दें या रात के 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद कर दें, तो दफातर में भी कोरोना आ सकता है। मैं निहाल हाशमी साहब, हर जगह ही आ रहा है ना मसला। ये हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खोल के बैठ गया है और सियासत जो है वो रेन सुप्रीम कर रही है। मुझे एक सवाल आपसे सिर्फ ये एज हिज़्ब इख्तिलाफ, क्या आप लोगों की सियासत दफन हो जाएगी? क्या आप लोग इतने इनसिक्योर हैं आज कि अगर 2 महीने यू शट शॉप खत्म कर दें, कहें कि भाई नहीं जल्द से जुलूस होने, रुक जाता है सारा काम, कोई मसला नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लेंगे हम बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ, आपकी सियासत दफन हो जाएगी? नहीं, हम ये समझते हैं कि हम ना भी करें तो जो 2018 में कोरोना आया है पाकिस्तान के मईशत पे, पाकिस्तान के समाज पे, पाकिस्तान के हर उस इदारे पे, जिसके वजह से आज पाकिस्तान के लोग बिलबिला उठे हैं। खा वो आप देखने हमारी GDP ग्रोथ हो, खा आटे की कीमत हो, चीनी की कीमत हो, दाल की कीमत हो, सब्जी की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोगों की गैस, तो आप ना भी करें तो उन्होंने मरना है, तो आप फिर कर ही डालें। तो नहीं, तो लोग खुद आ रहे हैं सुनने के लिए, वो आते हैं अपनी, उनकी कोई बात कर रहा है, लोग खुद आ रहे हैं, तर्जुमानी कर रहा है, उन बेरोजगारों की तर्जुमानी कर रहा है। हम तो सिर्फ एक स्टेज फ्राहम करते हैं, लोग खुद आते हैं और हमारे आप फैसिलिटेट करते हैं उनको, हम लोग उनको बता के कि किधर आना है, किस टाइम पे आना है, जलसा है किधर। फैसिलिटेट नहीं करते हैं, नहीं, ये तो गवर्नमेंट भी कर रही है ना। तो हम तो दिल की आवाज है, लोगों की दिल की आवाज आज PDM है जो बात कर रही है कि इस मुल्क में महंगाई है, इस मुल्क में बेरोजगारी है, इस मुल्क में लाकानूनियत है, इस मुल्क के मईशत बैठ चुका है, इस मुल्क के खारिजा पॉलिसी आप देख ले तो आज पाकिस्तान में टॉक शो करने वाले एंकर्स इजराइल पे बात करें, तजियाकार इजराइल पे बात करें, इजराइल को प्रोमो दिया जा रहा है, इजराइल को प्रमोट किया जा रहा है। तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज इसकी इकोनॉमी टोटल इजराइल के ऊपर हमारी बड़ी क्लियर स्टैंडिंग है। कल मैंने जाती तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब से ब्रीफिंग के अंदर इजराइल का सवाल उठाया था। उन्होंने कहा हम उधर ही खड़े हैं जिधर पहले खड़े थे नजरियाती तौर पे, इसके ऊपर तो कोई मुबहम दो बात ही नहीं है। मैंने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का इंटरव्यू किया। मुबश्शिर लुकमान साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी, बट इज दैट एन इशू? मुबश्शिर लुकमान साहब किसी स्टूडियो में बैठ के जो भी बात करते हैं वो बड़ा इशू है, या आप लोग जो जल्द से जुलूस कर रहे हैं सर बाय डिफ्लेक्ट? हिम्मत कैसे हो सकती है कि कोई इस्राइल के बारे में पाकिस्तान में बात करे? चले सर, मैं अंदलीब साहिबा, पाकिस्तानी है वो हाशमी साहब कहते हैं हम तर्जुमानी कर रहे हैं लोगों की दिल की आवाज है PDM। तो अंदलीब साहिबा, अगर इनका ये रद्द अमल ही है और इनकी ये कन्विक्शन है कि भाई हम लोगों के दिल की आवाज हैं और लोग खुद इकट्ठे होते हैं और आके सुनना चाहते हैं सब कुछ,
तो कहीं ना कहीं आप लोग ही अपने कॉल और फेल में तजाद को खत्म कर दीजिए। जो जो आपका, चाहे वजीर हो, चाहे कोई ऑफिशियल ओहदेदार हो, चाहे आपका वर्कर हो, कहीं भी वो ऐसे इज्तिमात करे या कहीं भी वो ऐसी गैदरिंग का हिस्सा दिखाई दे, आप शो कॉज नोटिस दीजिए। टेक एक्सेप्शन। आप तो अवाम को एसओपीज के ऊपर कोई पुलिस नहीं रोक रही, ना आप लोग किसी को अपने लोगों में से रोक रहे हैं, तो कौन सी जिम्मेदारी, कैसी जिम्मेदारी? देखिए बहर, इसके अंदर दो बड़ी क्लियर बातें। एक तो ये कि एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी डिसीजन सारे हुए हैं और इसमें कोई किसी किस्म को माफी नहीं है, चाहे कोई उसमें जलसों में जाए या जहां भी जाए। अगर ये कहा गया है कि जी लार्ज गैदरिंग्स ओवर 300 पीपल आर बैंड, दे आर बैंड। पहली बात तो ये। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाकई सही कह रहे हैं कि ये अपने मौकफ पे हैं, ये अपने एजेंडे पे हैं, ये अपने मकसद पे हैं। और वो मकसद क्या है? PDM, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट। यानी इन्होंने अब ये कह दिया है कि लोगों की जाने भाड़ में, अगर हम अपनी दौलत और अपने आप को जेलों से नहीं बचा सकते, तो फिर हम जलसे करके कोरोना फैला के जिस तरह से भी हम कर सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम को मुश्किल में डाल के हमने नहीं रुकना। पहली बात। अंदलीब साहिबा, जब आप इतना गंदा प्रेसिडेंट, गलत प्रेसिडेंट आपकी हुकूमत सेट कर रही हो, तो वो ना सुने, उनको अवाम उनसे हिसाब ले लेगी, मगर आप लोग तो एटलीस्ट वो मिसाल नहीं सेट कर रहे ना। और मुझे एक बात बताइएगा, बहरहाल अभी तो ना ताजिर आपकी सुन रहे हैं, ना वफाकुल मदारिस आपकी सुन रहा है, ना आपकी ऑपोजिशन सुन रही है। आपकी सुन कौन रहा है तो मुझे बता दीजिएगा जरूर। लेकिन 300 का नंबर जो है, मैं इसके ऊपर भी मुझे बहुत ताज्जुब होता है। ये 300 का नंबर, आप ये कौन सा उस्ताद था जिसने 300 का नंबर जो है वो चूज किया? स्पेन के अंदर हम देखते हैं हुकूमत ने क्रिसमस और न्यू ईयर की गैदरिंग्स और पार्टीज और जो ये सेलिब्रेशंस करते हैं उसको लिमिट कर दिया है 6 लोगों के ऊपर। 6 लोगों से ज्यादा लोग किसी एक जगह पे नहीं इकट्ठे हो सकते। जर्मनी के अंदर 16 फेडरल स्टेट्स जो हैं उन्होंने प्लान किया है कि जो भी ऐसी इज्तिमाआत होंगी उसमें 10 से ज्यादा लोग नहीं होंगे क्रिसमस के लिए और नए साल की सेलिब्रेशंस के लिए। ये सारे प्रपोजल एंजेला मार्केल कल डिस्कस करेंगी। हांगकांग के अंदर बार्स बंद कर दिए गए, नाइट क्लब्स बंद कर दिए गए, तमाम तरह एंटरटेनमेंट बंद कर दिए गए। माइंड यू, फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर, फॉर द थर्ड टाइम, क्योंकि उनका भी एक रिन्यूड राइज आ रहा है कोरोना वायरस केसेस में। जापान ने तमाम डोमेस्टिक ट्रैवल कैंपेन्स अपनी 2 बड़े शहरों के अंदर जिधर शार्प कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। और साथ मॉस्को के अंदर हम देख रहे हैं मजीद एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं 13 नवंबर से 15 जनवरी तक। कैफेज, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स सारों को बंद करने का कह दिया, मखसूस इनके टाइमिंग्स कर दिए हैं। सारे बच्चों के एंटरटेनमेंट सेंटर्स राउंड द क्लॉक बंद रहेंगे। कल्चरल एंटरटेनमेंट जो है वो बंद हो जाएंगी तमाम तर। सारी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तमाम तर ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई हैं। दिल्ली, न्यू दिल्ली, भारत, इधर भी 50 से ज्यादा लोग कैपिटल वेडिंग्स के अंदर, शादी के अंदर नहीं आएंगे। तो दिल्ली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा, हम कहते हैं कि चलो कल्चर में मुमासलत बहुत है, सकाफत में, 50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। जिधर आपने 300 लोग, आपके किस उस्ताद ने नंबर सेट किया है बीबी? इधर तो मुझे ताज्जुब है, हम 3-4 बहन भाई मिलके भी अपने सारे दोस्त जमा करें तो 400-500 बंदे जमा होते हैं। 300 लोगों से ज्यादा ना हो, 300 लोग। आपने जो सारा मुद्दा बयान किया है मैंने बड़ी आराम से सुना है। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आई होप कि मेरे सारे पॉइंट्स आप उतने ही आराम से सुनेंगी और मुझे मौका देंगी कि मैं मौकफ अपना बयान कर सकूं। मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, ये जितने शहरों का आपने नाम लिया इसमें 2 फर्क है। स्पेन, जर्मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों के भूख से मर जाने का और इकोनॉमिक क्रैश होने का, जो कि उनका अभी नीचे आना शुरू हुआ है। अच्छा, पहली वेव आई तब भी यही सब आपने कहा और सारी ऑपोजिशन चीखी कि जी ये लॉकडाउन करे, बंद करे, वो करे। इमरान खान जो है वो क्या स्मार्ट है कि स्टूपिड लॉकडाउन है? कल मनाया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे। सारी दुनिया को एग्जांपल दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह लाइव्स और लाइवलीहुड्स को मैनेज किया थ्रू स्मार्ट लॉकडाउन। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लोग, आपको भी पता है ये अप्रूव हो गया, साइंटिफिक स्टडीज हो गई, सारी दुनिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके, गार्डियन से लेके, इकोनॉमिस्ट से लेके प्रूव कर दिया कि ये सारे मुल्क जो हैं, जिसमें यूके भी शामिल है, स्पेन भी शामिल है, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन किए, उनका क्या हाल हुआ। आज वो दोबारा जा रहे हैं, दोबारा वो करने जा रहे हैं, दोबारा उनके नंबर्स आसमानों से निकले। और जिस मुल्क का आप एग्जांपल दे रही हैं, इंडिया का,
वो तो बद से बदतर है, वहां तो लोग भूख से भी मरे और कोरोना से भी मरे। तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात मेरी आराम से सुन लें आप। आइडियली तो ये हो कि जी अमेरिका की, यूके की सारी दौलत हमारे पास आ जाए और हम ये सारा बंद कर दें। मेरा ख्याल है तब भी 2 महीने नहीं निकलेंगे। लेकिन इस वक्त हमने लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स को बैलेंस करना है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी अभी बात है, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह रहे, हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन क्यों आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे बच्चों ने जो आईटी का वो ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम बनाया हुआ है, उससे हमें ये पता चलता है किस गली में, किस मकान में, किस घर में वो है। पहले हम वो पूरा एरिया बंद कर देते थे, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाती थी, ना वो ठेले ना वो कुछ और होते थे, लोग भूख से मरते थे और वहां नंबर्स भी बढ़ जाते थे। हमने अब उसको, उस बिल्डिंग, उस ब्लॉक, उस गली तक ट्रेस कर किया हुआ है। हाँ, मैं आपसे एग्री करती हूं कि ये जितने भी इज्तिमा हुए हैं, चाहे हमने किए चाहे किसी और ने किए, ये इज्तिमा बिल्कुल बंद होने चाहिए। मैं आपसे एग्री करती हूं कि लोगों को मास्क पहनने पे फाइन करना चाहिए, लेकिन 22 करोड़ को दुनिया में, अमेरिका में भी इससे कम लोग हैं, उनको भी आप थ्रू गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकते। पब्लिक हेल्थ बिहेवियर रिसर्च कर लें। जब तक पब्लिक कोऑपरेट नहीं आप करती, मुझे एक बड़ा फाइन बता दीजिए किसी को हुआ। मेरे तो किसी जानने वाले को फाइन नहीं हुआ। सिंगापुर में मेरी जो दोस्तें हैं वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकती कि उनको फाइन का इतना डर है। कहीं और से हम बात कर लें, आप एक फाइन बता दें। आपके वुजरा तक मास्क पहने बगैर तकरीबात में शरीक हो रहे हैं, एक फाइन बता दें। मैं कुछ और मैं पूरे दफ्तर में पूछ लूंगी कि किसी का कोई जानने वाला हो जिसको फाइन हुआ हो, 200 रुपए ही फाइन हो गया हो। सुन ले। सिंगापुर में बिल्कुल आप सही कहती है, च्युइंगम फेंकते हैं वो जमीन पे तो उनको $200 फाइन होता है, जेल भी हो जाती है। सिंगापुर, पूरा सिंगापुर आपके आधे लाहौर के बराबर है पॉपुलेशन वाइज। नंबर 1। मैं फिर भी आपको ये कहती हूँ कि सिंगापुर में जो हो रहा है, जो बाहर हो रहा है, वो 2 दफा ट्राई कर चुके हैं, दोनों दफा फेल है। हमने जो ट्राई किया हम सक्सीड कर गए। इस दफा मैं आपसे एग्री करती हूँ कि अगर कौम ने मास्क, हमारी आबादी ज्यादा है इसलिए हमारी इंतजामिया फारिग है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स की गेम है ना, अब पॉजिटिविटी रेशियो क्या है ये साइंस तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब तक 5% से लेस हो, यू आर 7 की रेशियो चल रही है बीबी। जिससे ज्यादा हो, 5% से ज्यादा, 6-7 हो, द कोरोना इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। फिर आप उसके लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन शुरू करते हैं। 10 से ज्यादा मैं देखिए, इट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। बल्कि एक डॉक्टर ने इसको एक स्लो मोशन क्रैश लैंडिंग के मुतरादिफ करार दिया है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सर, फरमा दीजिएगा कि ये कैसे मुमकिन है कि पहली लहर के अंदर जितना संजीदगी और सेंसिटिविटी और हसासियत का मुजाहिरा बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे थे, वो उभर के एक नेशनल लीडर की सूरत में हमें सामने दिखाई दे रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कैसे मुमकिन है कि जब वो इतने, वो कहते थे पढ़ो, देखो, रिसर्च देखो। मुराद साहब आपके चीफ मिनिस्टर सरापा एहतजाज रहे सिंध के अंदर, पीएसएल उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया फर्स्ट वेव के अंदर, सेकंड वेव के अंदर अक्सर तब्दील हो गए। सर, मैं तो समझने से कासिर हूं कि क्या वो ड्रामा था या आज ड्रामा है। अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है कि पीपल्स पार्टी हमारी 53rd फाउंडेशन डे होस्ट करेगी साउथ पंजाब मुल्तान के अंदर एक जलसे के साथ। प्लीज एक आओ, सब आओ और अपने एसओपीज जो है वो फॉलो कीजिए सब। आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन टू जॉइन अस। प्लीज फॉलो कोविड एसओपीज, वेयर अ मास्क, सिर्फ वेयर अ मास्क, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। कोई अता पता नहीं कि यार इसको पोस्टपोन कर दें, थोड़ी देर छोड़ दें। ये क्या है सर? ये इसको किस तरह इसको रैशनलाइज करें हम? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ना तो उस वक्त हम गैर संजीदा थे या ड्रामा था, ना ही अब है। उस वक्त के जो हालात थे हमने उसके मुताबिक वो फैसले किए और हमने कहा। फिर आज जो हालात जा रहे हैं वो देखें, उसके साथ साथ जो हुकूमती नालायकियां या नाअहलियां हैं वो बिल्कुल, आज तो हम बात बढ़ गई है, पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, लीथल वेव है ये कोरोना की सेकंड। मेरी अर्ज तो सुन लेना जी। मैं ये कह रहा हूं जी कि अब जो हुकूमत का रवैया है, जिस तरह आए दिन हुकूमत जो कौम के साथ कर रही है, जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिस तरह लोड शेडिंग को फेस कर रहे हैं, जिस तरह बाकी लॉ एंड ऑर्डर को फेस कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन का
दो चीजें हैं जी। एक तो हुकूमत कहती है कि ये लोग अवाम ऑपोजिशन के साथ नहीं है, वो खुशहाल है और वो खुश है, ऑपोजिशन का एक ड्रामा है कि वो ये करके और अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर ये बात सच है तो फिर हुकूमत को किस चीज का खौफ है? कोरोना में भी कोई नहीं निकलेगा और हुकूमत जो है वो बड़ी कामयाब जा रही है, इसलिए ऑपोजिशन का साथ हसन देने साहब, को क्या कोई नहीं मसला है निकलेगा। आप लोगों को? अगर महंगाई, सर एक सेकंड, अगर महंगाई से बिलक रही है अवाम, तो आपने कहा है कि अभी ये काम करना जरूरी है कि रिस्पांस मिल जाए, कहीं महंगाई कम ना हो जाए, हालात बेहतर ना हो जाए, तो फिर हमारे पास कौन आएगा? मसला ये तो सियासत हो रही है ना फिर। और माजरत के साथ एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर, अगर कितनी जी बात कीजिए। मेरी अगर मुकम्मल हो जाती तो शायद क्लियर हो जाता, मैंने मुकम्मल नहीं कर। मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को किस चीज का खौफ है? हुकूमत आज भी चाहे तो ये सारा कुछ तो पोस्टपोन हो सकता है। जब पब्लिक ने नहीं आना, हम तो पब्लिक इश्यूज की बात कर रहे हैं, अगर उसमें पब्लिक को रिलीफ दे दिया जाए, जो हमारे 26 नकात हैं एपीसी के या पीडीएम का जो एजेंडा है जिसपे हम ये एजिटेशन कर रहे हैं या तहरीक चला रहे हैं, अगर उन 26 नकात को हुकूमत मान ले, और 26 नहीं मानती तो जो समझती है कि ये अवामी मफाद के हैं, ये अवामी इश्यूज हैं, ये मासिक की बात है, उसको मान ले, तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन की तरफ जाएगा ही कोई नहीं। और जहां तक एक वबा का ताल्लुक है, तो आप मुझे बताएं किस पे हुकूमत ये सारा कुछ इतना इतरा रही है कि हॉस्पिटल्स में तो दवाइयां नहीं मिलती, 500% सर एक सेकंड, नहीं सर, एक सर रुक जाए, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड। मैंने ग्लोबल वार्मिंग से लेके हर इशू को आज डिस्कस नहीं करना, मैंने सिर्फ कोरोना और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल डिस्कस करना है। सर ये क्यों कर दोहरे में आ रहे हैं कि जलसे के ऊपर दावत देते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ट्वीट में कि आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन टू जॉइन अस, प्लीज फॉलो कोविड एसओपीज, वेयर अ मास्क, सिर्फ ये वेयर अ मास्क। मगर अपनी सुन लीजिए, मेरा सवाल नहीं खत्म हुआ हसन साहब, लेकिन अपनी बहन की शादी जब होती है उसके ऊपर कहा जाता है कि आप नहीं अंदर आ सकेंगे जब तक आपके पास नेगेटिव टेस्ट, आपने हमें ईमेल ना किया और जाके अपने आप को टेस्ट कराएं, नेगेटिव आपको जवाब आएगा, कोविड-19 का आपका पीसीआर का नेगेटिव टेस्ट होगा, आप ईमेल करेंगे, फिर आप शादी में आएंगे। और ऊपर क्या लिखा है? फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सेफ्टी आपको सिर्फ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली की चाहिए सर। अपनी शादियों पे आप लोग कह रहे हैं टेस्ट करा कराओ, जलसे में आवाम को कह रहे हैं मास्क पहनो और चलो लेट्स गेट इट ऑन, शुरू करते हैं जलसा। ये कौन से दौरे में आ रहे हैं सर? हाउ डज दिस वर्क? देखिए, जलसा जो है वो उन्हीं अवामी मफादात में है या अवामी मुतालबात पे है। कोई जलसे में कोई हम अवाम का मुफाद है कि वो मर जाए, अवाम का मुफाद है कि वो अपना, नहीं सर, अवाम का मुफाद कोरोना वायरस उसको लग जाए साथ वाले बंदे खड़े से जो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। हता कि हम तो इतनी इनडिसिप्लिन कौम है, हमें नजला जुकाम बुखार हुआ और हमें लीडर बुलाए, हम तब भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि इधर तो सर आपको पता है हमारे पास 100 वजूहात हैं अवाम के पास कि कोरोना तो है ही नहीं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग लीडर्स हैं। नहीं, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं बोलूंगा ना। मेरी तो बात मुकम्मल नहीं होती तो आप अगला क्वेश्चन कर देते हैं। आपकी बात मुकम्मल के बाद ही किया था सर। जवाब दीजिए कि आपकी बेटियां ज्यादा अजीज हैं, अवाम की बेटियां अजीज नहीं है, बस इसका जवाब दे दीजिए। आप जिन बेटियों में तफरीक कर रहे हैं, हमारी तो पार्टी जो है वो फैमिली है, हम तो अपना एक खानदान है। पीपल्स पार्टी तो कभी ये क्लेम नहीं करती कि हम अवामी जो है वो अलहदा है और हमारी बेटियां अलहदा। हम तो पूरी एक फैमिली है और हमारी तो नस्लें इसमें गुजरी हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो इस तरह होगी और इस तरह होगी। जिस चीज का आप एग्जाम्पल दे रही हैं, मेरी अर्ज तो सुन लेना। उसमें भी एसओपीज के मुताबिक उन्होंने एसओपीज का नहीं कहा, उसमें उन्होंने एसओपीज का नहीं कहा कि मास्क पहन के आए, सैनिटाइजर यूज करे। तो सर आप शादी पे भी इनवाइट कर लेते, प्लीज मास्क पहन के आना। सिर्फ शादी पे आपने क्यों कहा टेस्ट करा कराओ? मैं सुन नहीं पाया आपको। आप शादी पे भी कह देते सिर्फ मास्क पहन के आना प्लीज। शादी पे क्यों कहा कि जाके पहले टेस्ट कराओ, नेगेटिव होगे तो आओगे वरना नहीं? कह देते बस मास्क पहनो, बिस्मिल्लाह। लिखा हुआ कि वरना नहीं। अच्छा, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ एक से सर। आपको दावत सर, नहीं गलत बयान ना सर, ना नो सर, क्यों नहीं लिखा हसन साहब? मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, शायद आप सर सुन लें। वी रिक्वेस्ट ऑल गेस्ट टू कंफर्म अटेंडेंस बाय ईमेल RSVP at the email address mentioning their full name and contact details. All attendees to please email a scanned copy of their negative COVID-19 PCR test from the last 24 hours for you to attend in order to for your attendance. This is a mandatory requirement
फॉर क्लियरेंस, यानी कि अटेंडेंस चाहते हो तो अपना कोविड कराओ, नेगेटिव आएगा तो अटेंडेंस होगी, वरना नो प्रॉब्लम, घर बैठिए। कहा क्या 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 नहीं लिखा? जिस तरह आपने ये डिटेल में कहा है उस तरह ही आप दूसरा भी डिटेल में पढ़े, और उसमें जो उन्होंने कहा है कि वहां आओ, उसमें नहीं कहा कि मास्क पहन के आओ, उसमें उन्होंने सिर्फ मास्क पहनना है ना, तो सर शादी पे भी सिर्फ मास्क का कहते हैं वहां पे मास्क सर। आप क्या, मैंने कहा है, मैंने उसी तरह पढ़ के सुनाया है। उधर आप जलसे में कहते हैं कि 50,000 बंदा आ जाए सिर्फ मास्क पहन के। सर जलसे में आप कहते हैं मास्क पहन के आ जाओ, बिस्मिल्लाह हम तो स्टेज पे खड़े होंगे। बहन की शादी पे आना है तो जाओ टेस्ट कराओ। उसमें क्या लीडरशिप नहीं होगी, क्यादत नहीं होगी? क्या उस वक्त वो ये हो सकता है कि फलां को होना है फलां को नहीं होना? वहां भी तो क्यादत को हो सकता है। सर आप तो, वैसे मुझे खुद बताइए, आज आप अपने आप को सुनिए, आपको खुद अपने आप पे ताज्जुब नहीं हो रहा? आप हाउ आर यू जस्टिफाई? आप क्या, चले मैं अब अगले 20 सेकंड नहीं बोलूंगी, आप मुझे समझा दीजिए जो मैं नहीं समझ पा रही शायद। गो। मैं वंस अगेन सर कि मैं किस जगह पे चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि जलसे में आने के लिए, प्रोटेस्ट में आने के लिए आप मास्क ना पहने, आप सैनिटाइजर यूज ना करें, आप वहां पे कोई टेम्परेचर ना चेक करें, अगर कोई बीमार हो तो वो आ जाए? ये भी तो उन्होंने नहीं ना कहा। अब आप उसमें ग्रामर की गलतियां निकालते रहे तो वो एक अलग चीज है, वगरना ऐसी कोई बात भी नहीं है। उसमें भी एसओपीज का ख्याल रख के आना है और उधर भी एसओपीज का ख्याल रख के आना है। चलें, आप ही ने खत्म की बात, मैंने नहीं टोका। हाशमी साहब, गो के आजकल तो आप लोगों को एक दूसरे में कोई मसला नहीं दिखाई देता, कोई एक दूसरे में तंकीद भी नहीं होती, एक ही मौकफ सबका हो गया है। मगर मैं क्विकली एक जवाब आपसे लूंगी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली आई कैन नॉट बिलीव कि शायद मैं ही इसके अंदर कुछ गलत पढ़ रही हूँ। ये ग्रामेटिकल एरर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं सर, या वाकई कॉल ऑफ फेल में तजाद है, इधर वाकई धोरे में आ रहे हैं, अपने दोस्तों खानदानों के लिए एक और में आ रहे हैं और अवामी जलसे के लिए एक और में आ रहे हैं। कहिए जलसे के अंदर फिर कह देते सब टेस्ट होइए और फिर आइएगा जलसे में, 300 की कैप ही लगा दें जलसे में, बाकी कह दें टीवी के ऊपर देख लीजिएगा। मैं मुझसे पूछ रही है? जी 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 सर। देखिए जी, कुछ चीजें थ्योरी होती है, कुछ प्रैक्टिकल होता है। आप मुझसे ज़्यादा पाकिस्तानी कौम को जानती हैं। हम तो मेले ठेले और जलसों के बड़े रसिया हैं और हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं। जो फैमिली इश्यूज़ है वो एक अलग चीज़ होती है, जो इवेंट्स हैं वो आपने ठीक बात की है कि 300 को क्यों आपने अलाउ किया है, क्यों नहीं 10 को अलाउ किया है। असल बात यह है कि आप इस मुल्क में लॉकडाउन भी जब करते हैं तो क्या गरीबों के घरों पे राशन डालते हैं? दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट इस पे खुद कितना अमल पैरा है। गवर्नमेंट बिल्कुल अमल पैरा नहीं। एटलीस्ट बिलावल भुट्टो साहब ने ये तो कहा कि आप एसओपीज को फॉलो करो, ऑब्जर्व करें। हमारी पार्टी बड़ी सख्ती से एसओपीज को फॉलो कर रही है। हमने लाखों के हिसाब से मिलियंस ऑफ जिसे कहते हैं मास्क बना लिया, सैनिटाइजर हमने ले लिया है। हम लोगों को आने से रोक नहीं सकते, हम लोगों के तर्जुमान है, लोगों की आवाज बन गए लोग। हम नहीं होंगे तो लोग खुद आएंगे, और जब लोग खुद आएंगे और लीडरलेस कोई मूवमेंट बन जाएगी तो वो किसी के बस में नहीं होगी। हम तो लोगों की तर्जुमानी करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देख लें जीबी में इन्होंने क्या किया, जो सरकार थी, और इलेक्शन के बाद जीबी में क्या हुआ हाल कि आपने ये जहां भी गए दहशतगर्दी के अलामत छोड़ गए, आज वहां पे बदमनी छोड़ के आ गए, और उस बदमनी के बाद भी वो लोग वहां पे जलसे कर रहे हैं, इनके वुज़रा वहां पे जलसे कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, हाय हुल्ला कर रहे हैं। और आप इन हाल में भी देखिए कि सियासी कारकुनों पे वो टॉर्चर कर रहे हैं। अंदलीप साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरा वाकई बहुत दिल टूट गया है। मेरा आजकल मैं जो देख रही हूं सब, आप क्या कहें, आप लोगों को सर सवाल पूछा जाता है, आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप लोग उसी लाइन के ऊपर अटे हुए हैं। इधर आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। आप आम आदमी को नहीं रोक सकती। आप ये बताइए कि खादिम रिजवी साहब के जनाजे में किसी को बुलाया तो नहीं गया था, मगर मिलियंस लोग थे वहां पे। लोग जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, नहीं रोका जा सकता। सर आपका काम है कि आप इस सूरत हाल में मौके फराम ना करें कि आ जाओ मुल्तान में 30 नवंबर को मुल्तान में स्टेज सजेगा, आ जाओ पिंडाल सजेगा, सब मौजूद हैं, आ जाओ कराची में, अब आ जाओ क्वेटा में। अब आप मौका फराम नहीं करते सर, ये जैसे वाज़े फर्क है इसमें। अगर आप नहीं समझना चाह रहे इस बात को, ना समझिए, ठीक है, मगर मेरा दिल इस बात पे टूट रहा है बिकॉज दिस इज इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी सर, माजरत के साथ।
जी अंदलीप साहिबा। नहीं नहीं, दिल ना तोड़े, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला पहले भी इस मुल्क पे करम और अल्लाह फजल ही करता रहा है। आमीन। अल्लाह बिल्कुल, अल्लाह ने ही अपना करम करना है आइंदा भी सर। मेरा इस मुल्क रब के इस पे लीडरों ने फजल तो और करम करेगा। कोई रहम नहीं करना इस कौम पे। जी अंदलीप बिल्कुल साहिबा। ठीक कह रही है, जो इस मुल्क की क़यादत करी और बिल्कुल रहम नहीं करी है, लोगों के पेट पे लात मारी है, बेरोजगार करी है, महंगाई कर रही है, बहुत बुरा हाल किया हुआ है इस मुल्क के मौजूदा लीडरशिप ने। जी अंदलीप साहिबा। इसका मतलब ये है कि ये इनको खत्म करते हैं कोरोना लगा के। आई मीन दिस इज व्हाट ही सेइंग कि चूंकि मुल्क का हाल ऐसे है तो बेहतरीन तरीका ये है कि हम उनको बुला के जलसों पे कोरोना लगा के तो उनके खानदानों को उसमें मुश्किल में डाल दें। दिस इज अ वो टेस्टिंग पॉइंट होता है ना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। मैं आपको बता रही हूँ कि पहले भी ये 2 महीने पहले इन्होंने फैटअप पे ये किया, खुद हमें ग्रे लिस्ट में डाल के उसके बाद हमें कहा कि जी जब तक कि ये एनआरओ नहीं देंगे हमने नहीं हटना, पाकिस्तान चाहे ब्लैक लिस्ट हो जाए। ठीक है, मुझे बड़ी अंदलीप साहिबा मेरा वक्त खत्म है। अगर ये लोग अपने जलसे जुलूस इसी तरह कायम रखते हैं जो कि रख रहे हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास? जी हमारे पास बड़ी क्लियर ऑप्शन है। हमने अपना ये जो है सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने बंद किए हैं जो बिग गैदरिंग्स वाले हैं। अगर हफ्ते डेढ़ बाद स्कूल्स भी बंद हो गए, अगर हफ्ते डेढ़ बाद ये जो स्पाइरल है ये और हुआ जैसे जून में हो गया था तो फिर हम इसके अलावा भी लॉकडाउन करेंगे। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है इनसे कि ये 10 जलसे और कर लें, 10 गैदरिंग्स और कर लें, लेकिन ये अवाम को जिस तरह यूज कर रहे हैं अपना मतलब निकालने के लिए, उनकी जानें खतरे में डालने, एक वोट तो मगर आप गुजारिशें करेंगे रिट, आप अंदलीप साहब गुजारिशें करेंगे रिट एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के घरों पे छापे भी मार रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है कारकुनों की, के लिए जगह नहीं दी। जाली अगर हम केस मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। इनको अरेस्ट करें तो आप सारे प्रोग्राम करेंगे कि जमहूरियत जी आपने जलसे किसी क्यों रोका, ये इनकी राइट है, ये इनकी लेफ्ट है, ये इनकी रॉन्ग है, ये शुरू हो जाएगा। बात तो ये है कि इनके जलसों के अंदर ये जो जाहिर कर रहे हैं ये अपना एजेंडा पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट जाहिर कर रहे हैं कि लोगों की जानों को खतरे में डाल के इनके जो भगौड़े वहां बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब सेफ बैठे हैं ना, वो घर से निकलते हैं। प्लीज एक बात याद रखिएगा, वो कोई भगौड़ा नहीं है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर है। तो प्लीज अल्फाज चुनाव में जरा एहतियात कीजिए मोहतरमा। और मुल्क की एक एक जान खतरे में डाली हुई है। आए ना यहाँ वापस, अपनी वालदा की डेथ पे तो आ जाए। बिल्कुल आएंगे, जब उनके इलाज मुकम्मल होगा वो जरूर आएंगे। आप एक इंतकाम की हुकूमत है, आप एक जुल्म की हुकूमत है। आप कल की बात है जावेद लतीफ के घर पे आपने छापा मारा, एंटी करप्शन वालों ने, हर के घर पे आप छापा मारी हैं। आपके वजीर आजम कहते हैं कि मैं रगड़ के रख दूंगा, मैं रुलाऊंगा, मैं बदला लूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा। आप होते कौन है? आज तक शहबाज शरीफ को और हमजा को रिहा नहीं किया आपने। आप इतने जालिम हुकूमत हैं कि आप लाशों पे सियासत करते हैं। आपने उनके बेटे को रिहा नहीं किया, उनके पोते को रिहा नहीं किया, जो वहां वारिस है, जो इंतजामात करते हैं उनकी तदफीन के, उनको आपने रिहा नहीं किया। आप इंतकाम है, करप्शन पे माफ नहीं किया कह रहे हैं। मेरा वक्त खत्म हो गया। अंदलीप साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब थैंक यू वेरी मच इंडीड। हमारे साथ हसन मुर्सा साहब भी मौजूद थे। अपना ख्याल खुद रखिएगा प्लीज़, सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, घर तक महदूद रहें। जो आपके बस में है बात, चाहे घर से काम कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खुद घर पे आना जाना कम कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।